ओम शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम सभी को अनेक सम्मान दिए हैं। आज जो विषय रखा गया है, संतुष्ट मणि संगम युग का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। हम सभी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा के द्वारा संगम युग पर सर्व प्राप्तियां हुई हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं, जिनको बाबा ने टाइटल दिया, ये मेरी संतुष्ट मणियां हैं। मैं समझता हूं सारे विश्व में असंतुष्टता का अंधकार छाया हुआ है और बाबा के बच्चे, जिनके पास संतुष्टता का प्रकाश है, संतुष्ट मणि बनकर खुद भी संतुष्ट रहते और सारे विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाने की सेवा कर रहे हैं। संतुष्ट मणि किसको कहा जाता? और अगर कोई ब्राह्मण आत्मा चलते चलते असंतुष्ट होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि इतना ऊंचा भाग्य, जिसकी तुलना स्वयं भगवान कहते हैं कि देवताओं से भी श्रेष्ठ ये ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मणों के खजाने का तो गायन है। हम सभी अपने खजानों पर नजर डालते हैं। बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हम सबको ज्ञान के खजाने से, गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, हर शक्ति हर गुण की पराकाष्ठा बच्चों में आए। एक एक मेरा बच्चा सर्व शक्तियों और सर्व गुणों से संपन्न बने। बाबा ने अपने बच्चों को सब कुछ अखुट दे करके अपने समान मास्टर बनाया है। जो महिमा हम सभी बाबा की करते और सुनते हैं, बाबा के सभी बच्चे उसमें मास्टर हैं। इसलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन, कई बार बाबा कहते हैं वो तो गोल्डन एज है, सोने तुल्य हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं हीरे तुल्य हो। सोने से भी अधिक मूल्यवान हीरे को कहते हैं। डायमंड एज है। प्रभु पालना के अंदर हम सभी पल रहे हैं। जन्म भी कितना अलौकिक और दिव्य हुआ, पढ़ाई भी कैसी स्वयं परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। और एक एक बात के लिए अमृत वेले से रात्रि तक के लिए स्वयं सतगुरु बनकर के श्रेष्ठ मत हम सबको प्राप्त है। ऐसी भाग्यशाली आत्माएं, जिनको इतनी ऊंची पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत मिल रही है, सर्व प्राप्तियों से जो आत्माएं संपन्न हैं,
उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनकी प्रसन्नता बताती है कि इन्हें सब कुछ मिल चुका है। बाबा ने, साकार ने पहले पहले एक गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। मैं समझता हूं आप हम सभी ब्राह्मण बच्चे संगम युग पर अंदर से गीत अवश्य गाते हैं कि बाबा आप मिल गए और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। ऐसी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं जिनके चलन में, चेहरे में संतुष्टता की झलक है, सर्व प्राप्तियों की प्रसन्नता की मुस्कुराहट है। बाबा अपने बच्चों को कहता है, ये मेरे बच्चे मस्तक की मणियां संतुष्ट मणियां हैं। स्वयं से संतुष्ट, सेवा में जिस क्षेत्र में रहते हैं उस सेवा में रहते हुए संतुष्ट, और आपस में संबंध और संपर्क में आते हुए व्यवहार में एक दूसरे से संतुष्ट। जिनके पास संतुष्टता के ये तीनों सर्टिफिकेट हैं, मन पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। बाबा ने भी हम सबको पसंद किया और लोगों की भी प्रसन्नता के वाइब्रेशन हम सबको मिल रहे हैं, और मन तो सदा प्रसन्न है ही। ऐसी तीनों सर्टिफिकेट से भरपूर संपन्न आत्माएं जहां जहां पर भी अप्राप्ति की कोई लहर है, वहां पर अपनी संतुष्टता की किरणें अपनी संकल्प की शक्ति से, शुभ भावना की शक्ति से चारों ओर फैलाने की सेवा कर रहे हैं। आज इस विषय को हमने इसीलिए चुना है कि आप सभी बाबा के घर में आए और आज बाबा की इतनी सुंदर रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली सुनी, जिसमें बाबा ने एक गहरी महसूसता, कैसे रियलाइज करो किस स्वरूप में माया के आने के चांसेस हैं, किस रूप में प्रवेश कर सकती है, जिसे पहचान लोगे उस रूप में नहीं आएगी। तो विचार आया कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं आज हम अपने आप को अंदर से जाकर महसूस करें कि सचमुच मैं आत्मा जैसा बाबा चाहता है वैसी संतुष्ट मणि हूं, स्वयं से संतुष्ट हूं, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं। जिस सेवाओं में हम सभी लगे हैं उन सेवाओं में वही उमंग, वही उत्साह, वही संतुष्टता, और जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें भी हम अपने संतुष्टता की लाइट से संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। कहाँ तक हमारे साथी, सहयोगी, संबंध वाले हमसे संतुष्ट रहते हैं और नहीं रहते हैं तो उसके क्या कारण हैं। और यदि मैं आत्मा अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं तो उसका क्या कारण है। क्या उस कारणों का कोई निवारण किया जा सकता है। आज हम उसी पर विचार करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय विश्व के अंदर असंतुष्टता की जैसे एक लहर है, चाहे वो आर्थिक मंदी के कारण, अनेक प्रकार की पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, अपने शरीर की भी कई प्रकार की बीमारियां, उनकी समस्याएं,
सरकार के द्वारा कई प्रकार के नई नई प्रॉब्लम्स अथवा वर्तमान प्रकृति के द्वारा आई हुई प्रॉब्लम्स, भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां, चाहे हम ब्राह्मण हैं या दुनिया की कई आत्माएं, सबके आगे सबके सामने कोई न कोई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। ज्ञानी तो आत्माएं, बाबा के बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से बाबा की मदद लेकर के, बाबा के साथ का अनुभव करते हुए उन परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से हंसते हंसते पार कर लेते हैं। क्योंकि अंतिम समय में 84 जन्म में जो आत्मा ने पार्ट प्ले किया है, जो कुछ हिसाब किताब उसने बनाए हैं और परिणाम स्वरूप जो आदतें निर्माण हुई हैं, उन आदतों के कारण, उस हिसाब किताब के कारण कई परिस्थितियां हम सब के सामने भी असंतुष्ट करने वाली आती हैं। कोई कोई बाबा के बच्चे उनको जानकर, समझकर, बहुत सहज रीति से ज्ञान और योग की शक्ति से बाबा के साथ और सहारे से उन परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। और कोई कोई उसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, योग टूट जाता है। जिस प्रकार की खुशी, जिस प्रकार का एक आंतरिक मौज का जीवन प्रभु मिलन के पश्चात होना चाहिए, उसका कोई कोई बाबा के बच्चे अनुभव नहीं कर पाते हैं और समझते हैं, जानते भी हैं, वर्णन भी करते हैं कि हमें भगवान मिला है, भगवान पढ़ा रहा है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन जो अंदर की आंतरिक खुशी होनी चाहिए, अंदर की प्रसन्नता होनी चाहिए, जो चेहरे और चलन से सेवा होनी चाहिए, उसमें कहीं कहीं रुकावट दिखाई देती है। आखिर भी उस अप्रसन्नता के कारण क्या हैं? इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी बाबा के बच्चे भी अगर असंतुष्ट रहें, भले हम सभी इतने बड़े संगठन के बीच में आए हैं, देख रहे हैं सभी कितने, हर एक के चेहरे पर खुशी है, चमक है, भले कोई प्रबंध ठीक मिला भी हो या न भी मिला हो, लेकिन हर एक उन सभी से, हर कार्य से संतुष्ट दिखाई देता है और समझता भी है कि हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, 2 दिन के लिए बाबा के घर में आए हैं, जैसी भी व्यवस्था है बहुत आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, क्लासेज कर रहे हैं और संतुष्टता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। परिवार से मिलकर के अपार खुशी का भी अनुभव करते हैं। वैसे तो मुझे ज्ञात है कि इस समय सेवा केंद्रों पर, जगह जगह पर टीवी के माध्यम से, डिस्क के माध्यम से बाबा का बहुत अच्छा अनुभव सभी सेंटर्स करने लगे हैं। मुरली भी डायरेक्ट सुन लेते हैं, ऐसे लगता है कि हम बड़े हाल में नहीं, लेकिन एक छोटे से स्थान पर सन्मुख में सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे भाग भाग के मधुबन आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा संगठन जब देखने को मिलता है तो अंदर से खुशी आती है कि वाह बाबा, वाह आपका परिवार, वाह आपका इतना बड़ा बेहद का घर। कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर की तृप्ति है, संतुष्टता है, प्रसन्नता दिखाई देती है। लेकिन प्रसन्नता कहीं कहीं गायब तब होती है। कुछ बातें मेरे ध्यान पर आई। सबसे पहले, अगर कोई भी बाबा के घर में आकर के या बाबा का बन करके हद की कामनाओं के पीछे जाता है,
तो वो हद की कामनाएं उसकी प्रसन्नता को छीन लेती हैं। और वो कामनाएं चाहे वो मान शान की हों, चाहे ने कोई ने सहयोग दिया है तन से, मन से, धन से, अच्छा बाबा का सहयोगी बच्चा है, कोई ने अच्छा सेवा केंद्र बना करके दिया है, कोई ने अच्छी तरह से धन से सहयोग दिया है, और उसको थोड़ा सा कोई भी व्यवस्था में कोई भी प्रकार की सैल्वेशन अगर ठीक नहीं मिलती है तो अंदर से उसकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। वो सोचता है कि मैंने तो इतना किया है, मुझे रिटर्न कहाँ मिला। वो इसी समय वो रिटर्न चाहता है अपने करने का। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को जो रिटर्न दे रहा है, एक का पदम गुना करके संगम युग पर प्रत्यक्ष फल की अनुभूति हम सभी करते हैं। अभी अभी किया और अभी अभी मिला। तो हम सभी संगम युग पर बाबा के प्रति जो कुछ करते हैं, बाबा उसका रिटर्न उसी समय प्रत्यक्ष फल के रूप में देते हैं। आंतरिक खुशी की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति आत्मा अंदर ही अंदर करती है। लेकिन अगर कोई भी प्रकार की हद की कामनाएं हैं कि हमने इतना किया है, उसका रिटर्न मिलना चाहिए, और वो पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आत्मा सर्व प्राप्तियां होते भी अतृप्त रहती है और संतुष्टता की अनुभूति नहीं कर पाती। इसलिए हम सबको बाबा जिस रूप में रिटर्न दे रहा है, उस आंतरिक स्वरूप को पहचानना है। हमने दिल से किया, सच्ची भावनाओं से किया, तो उसका रिटर्न उसी समय बाबा देता है। और उस रिटर्न से स्वयं को तृप्त बनाना, हद की इच्छाओं से ऊपर उठकर रहना, ये संतुष्ट मणि बनने का एक पहला उपाय है। और दूसरी बात, जब कोई आत्मा किसी से भेंट करती है, किसी से भी तुलना करने लगती है, ईर्ष्या के वश कि इसको इतनी प्राप्तियां हैं, इसको इतने चांस मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिलते, मेरी बहन मुझे पूछती नहीं, या मुझे इतना सम्मान नहीं दिया जाता, वो चाहनाएं ईर्ष्या के रूप में अंदर ही अंदर आत्मा की प्रसन्नता को खोखला कर देती हैं। और जब वो प्रसन्नता अंदर से समाप्त होती है तो संतुष्टता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए हम सभी संतुष्ट मणि बनने वाली आत्माएं किसी के भाग्य से भेंट न करें। हरेक को अपना भाग्य मिला हुआ है और हरेक की अपनी विशेषता है। अपनी विशेषताओं को सेवाओं में लगा करके उनको बढ़ाना और अपने भाग्य के नशे और खुशी में रहना, क्योंकि हर आत्मा का भाग्य अपना अपना है। जिसने जितना त्याग किया है, जिसकी आंतरिक स्थिति अच्छी है, उसकी प्रारब्ध अपने आप दिखाई देती है। उसकी भेंट करना, उससे ईर्ष्या करना, अपनी प्रसन्नता को खत्म करना है। इसलिए हम सभी किसी भी आत्मा से भेंट न करें। बाबा ने जितना हमें दिया है, जो दिया है, हम कुछ लेकर के नहीं आए। हमारी योग्यताओं को, विशेषताओं को बाबा ने परखा, समझा और सेवाओं में यूज किया। वो सेवाओं में लगते लगते एक का कई गुना हो गई, बढ़ गई।
अभी हमसे कोई ईर्ष्या करने लगे कि इसको ये प्राप्तियां हैं, मुझे भी हों, तो हो सकता है उसको न भी हों और उसकी खुशी जो मिला है उससे भी वो वंचित हो जाए। इसलिए जरूरी है कि जिसके पास जो है, जितनी प्राप्तियां हैं, जिस प्रकार की हैं, उनकी स्मृति, उनका सुमिरन करके, स्वरूप बन करके अपने आप को खुद को संतुष्ट रखना है और प्रसन्न करके इस भाग्यवान जीवन का आनंद लेना है। एक रायल मांग है। बाबा ने आज कल मुरली में कहा था कि तुम मेरे बच्चे बहुत रायल बच्चे हो, और रॉयल्टी ये है कि किसी से भी लेने की इच्छा न हो। हर एक के प्रति एक देने की भावना है, मांगने की, लेने की नहीं, भिखारीपन की नहीं। ये मुझे कुछ दे तो मैं इसको रिटर्न करूं, सम्मान मिले, यहां पर कुछ आदर दिया जाए तो मुझे भी कुछ करने का ख्याल आए। अंदर की किसी भी प्रकार की डिमांड, मांगने का संस्कार बाबा को, बच्चों का अच्छा नहीं लगता। भक्त मांगते हैं उसकी अलग बात है, क्योंकि वो बाप और बच्चे के संबंध से याद नहीं करते। हम सभी का बाबा के साथ बहुत सच्चा संबंध है, रिश्ता है, और रिश्ते के आधार से हम सब अधिकार का अनुभव करते हैं। इसलिए जो कुछ बाबा का है वो हम सब का है। बाबा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस अधिकारी स्वरूप में रहना संतुष्टता का अनुभव कराएगा। और अगर हम मांग मांग करके लेंगे, कभी कहेंगे शांति दे दो, कभी कहेंगे बाबा प्यार का अनुभव करा दो, कभी सुख का अनुभव करा दो, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति का अनुभव अगर हम खींच करके, मांग करके ले रहे हैं, तो जिस प्रकार से तृप्त आत्मा होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, उसका अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर एक अधिकारी स्वरूप में जितना दिल से बाबा कहता है, संबंध से बाबा कहता है, तृप्ति का, भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव करता है। इसलिए मांगने का संस्कार अगर किसी में कोई प्रकार से है, तो बाबा कहता है तुम बच्चे जब मांगते हो मेरे से, कईयों के पत्र में क्या लिखा होता है, बाबा को प्यार से पत्र लिखते हैं कि बाबा आप मेरे बच्चे को मदद करना, बाबा मेरे बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाई में पास कर देना, मेरे पति की बुद्धि को ठीक कर देना, मुझे सहयोग दिला देना। बहुत अच्छी डिमांड बाबा से करते हैं, छोटी छोटी बातों की। कहाँ इतना बड़ा दाता बाप सब कुछ लुटाने के लिए बच्चों के लिए आया है, लेकिन हम भोले बच्चे बाबा से कुछ थोड़ा सा मांग करके प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर प्राप्ति हो गई तो बस खुशी में आ गए, और नहीं हुई असंतुष्ट हो गए। ऐसी कोई डिमांड, हद की ऐसी इच्छाएं लेकर के, सीमित इच्छाएं लेकर के मांगना बाबा से अब ये शोभा नहीं देता। अधिकार है हम सबका, और दिल का अगर बाबा से प्यार है और सच्चे दिल से हम बाबा कहते हैं, तो बाबा हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए कहता है मैं बंधा हुआ हूं, तुम्हारे लिए तो आया हूं, मांगते क्यों हो। और चौथी बात है, कहीं न कहीं सेवाओं में, संबंधों में टकराव, और वो टकराव जो सूक्ष्म में हो जाता है, एक दूसरे की बातों को न समझकर, भावनाओं को न समझकर, अगर कभी भी किसी बात में टकराव की स्थिति बनी, तो ब्राह्मण जीवन की संतुष्टता छिन जाती है। वो संतुष्ट आत्मा दिखाई नहीं देती, हमेशा उसकी कंप्लेन बनी रहती है। खुद भी कंप्लेन करता, जहां बैठता है उसको भी कंप्लेन सुनाता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। छोटी छोटी बातों की कंप्लेन लेकर के आपसी टकराव के कारण
जिस संतुष्टता का अनुभव करना चाहिए, उस संतुष्टता से आत्मा वंचित रहती है। सचमुच ऐसा ऊंचा भाग्य हम बच्चों को मिला है। अगर हम उसका चिंतन और सुमिरन करते हैं तो ये छोटी मोटी संगठन के बीच में आने वाली बातें कुछ हिसाब किताब के कारण, कुछ संस्कार के कारण, कुछ स्वभाव और पुरानी आदतों के कारण टकराव की स्थितियां अगर पैदा हमने कर ली, क्रिएट हो गई, तो जीवन जीने का आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी टकराव की स्थिति न बने। और उसका बहुत अच्छा साधन है झुक करके चलना, नम्रचित्त होकर के चलना, एक दूसरे की बात को सुन करके रिस्पेक्ट दे करके चलना, समझ करके चलना। हम सभी कभी भी एक दूसरे से टकरा न जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। और पांचवी बात असंतुष्टता की एक दिखाई देती है। कई ब्राह्मण आत्माएं अपने आप से युद्ध करती हैं और बाबा भी योद्धा नहीं देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? विजयी। युद्ध करने वाला अभी तक युद्ध करता रहे, एक एक विकार को जीतने की युद्ध, और युद्ध में समय चला जाए। बाबा कई बार कहता, अगर युद्ध करते करते प्राण निकल गए तो कहां जाएंगे? तीर कमान हाथ में आएगा, बांसुरी नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये युद्ध का समय नहीं है। अभी बहुत निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए एक चित्र अपने सामने इमर्ज करो। शेष सैया पर क्षीर सागर में कौन लेटा हुआ है? विष्णु चतुर्भुज को दिखाया है, हमारी यादगार बनाई है। भविष्य की यादगार का गायन किया है, लेकिन संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं सांपों की सैया है। चारों तरफ से पांचों विकारों का, प्रकृति के पांचों तत्वों का फुल फोर्स तमो प्रधानता का है। और ये विषय का सागर है, विकारों का सागर है, क्षीर सागर भी नहीं है। उसमें आराम की स्थिति का अनुभव हो, निश्चिंत स्थिति का अनुभव हो। आराम से लेटा हुआ है, प्रभु का सुमिरन कर रहा है, टांग पर टांग चढ़ी हुई है, निश्चिंतता का अनुभव है। अगर हम सभी निश्चिंत जीवन जीना सीख जाएं, अपनी सब चिंताएं प्रभु के हवाले कर देते, तो संतुष्ट रह सकते हैं। युद्ध की स्थिति नहीं है। अभी अभी एक विकार को जीता, अभी दूसरे को जीत रहे हैं। आज क्रोध को जीता तो कल लोभ को जीत रहे हैं, कल मोह को जीत रहे हैं। बाबा कहता, बच्चे कब तक युद्ध करते रहोगे? तुम मेरे बच्चे बन जाओ, बच जाओगे। युद्ध करने की अभी जरूरत नहीं है। बाबा के प्यार में समाना सीखो। बाबा के प्यार में समा जाओगे तो ये विकारों की, बुराइयों की सब युद्ध समाप्त हो जाएगी। कहां तक हम बाबा के प्यार में समाते हैं? एक और बात है जो आत्मा को असंतुष्ट करती है, वो है कर्म इंद्रियों की कोई न कोई प्रकार की परतंत्रता, गुलामी। कभी आंख धोखा देती, कभी कान धोखा दे देते, कभी ये मुख धोखा दे देता, कभी हाथ धोखा दे देते, कभी कोई कर्मेंद्रिय, कभी कोई कर्मेंद्रिय। अभी तक भी बाबा इतना पढ़ा रहा है, साकार मूर्तियां तो उसी एक पाठ से भरी हुई हैं। बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो, स्वशासक बनो, इन कर्म इंद्रियों के राजा बनो और अपने आर्डर से एक एक कर्म इंद्रिय को चलाओ। हम दूसरों को आर्डर चलाना जानते हैं, लेकिन अपने आप को आर्डर में चलाना हर एक को अभ्यास करना है कि ये इंद्रिय कहना मानती है, ये कर्मचारी मेरा कहना मानते हैं।
जैसे बाबा ने दरबार लगाई और एक एक कर्मचारी को अपने अधीन कर लिया, तब वो स्वराज्य अधिकारी बना। संतुष्ट आत्मा उसे ही कहा जाता है जिसका एक एक कर्मचारी, एक एक कर्म इंद्री कहना मानने लगे। ऐसे नहीं कहो मैं तो संतुष्ट हूं, कहने तक नहीं है, लेकिन संतुष्टता उसे ही कहा जाता है जहां आत्मा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहती है। दासी की तरह एक एक कर्म इंद्री आर्डर मानती है, परवश स्थिति न बने, अधीनता की स्थिति ना आए कि क्या करूं, कर्म इंद्रियों ने अधीन बना दिया, चाहता नहीं था हो गया। वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति बन जाएगी तो संतुष्टता का अनुभव करेंगे। एक और बात आत्मा को असंतुष्ट करती है। हर एक के पास प्रायः जितने भी हैं, ब्राह्मण जीवन में तो कई प्रकार की ऐसी छोटी मोटी शारीरिक बीमारियां जिनसे कई लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, और कई तो डॉक्टर ही बदलते रहते हैं, एक के बाद दूसरे के पास, एक पैथी के बाद दूसरी पैथी में चले जाते हैं। छोटी सी बीमारी हुई उसका वर्णन और चिंतन बहुत जाता है, हमारी संतुष्टता को गायब कर देती है। हम सभी मानसिक स्थिति को इतना अच्छा बनाएं जो शारीरिक बीमारियों पर हमारी विजय हो जाए। हर एक मन को इतना शक्तिशाली बनाने का प्रयास करो। शरीर का कोई हिसाब किताब आ भी जाता है, पुराना आ जाए, नए पर ध्यान रहे कि खान पान से, हवा पानी से अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी शरीर की कमजोरियों के कारण, तो उसका प्रभाव मन पर न पड़ जाए। मन को हेल्दी रखने के लिए अपने आप से बातें करना, अपने आप को समय देना, अपना मित्र बनना, अपने साथ मित्रता करना संतुष्ट रहने का एक बहुत सुंदर साधन है। क्योंकि कईयों के पास शारीरिक बीमारियां नए नए रूप में आती हैं, एक ठीक होती है दूसरी आ जाती है। समझते हैं पता नहीं कोई छाया तो नहीं है, कोई प्रभाव तो नहीं है, फिर इधर उधर सहारे लेते हैं, भटकते हैं। उसके पीछे समय भी जाता है, धन भी जाता है, और जो हमारी रूहानी पर्सनैलिटी है, जो हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, जब हम किसी ओझा पुजारी के पास भटकते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं। थोड़ा सा इस पर विचार करना कि हम सबको बहुत सर्वोच्च शक्ति पढ़ा रही है। स्वयं भगवान के हम स्टूडेंट हैं, वो हमारा हर प्रकार से हर संबंध निभाने के लिए संगम युग पर साथी बना है। किसी भी प्रकार की बीमारी की दवाई उसके पास है, किसी भी प्रकार का इलाज उसके पास है, लेकिन संपूर्ण आस्था की जरूरत है, संपूर्ण विश्वास और निश्चय की जरूरत है। अगर जरा भी कहीं संकल्प में भी संशय आ गया, कैसे होगा, कैसे बाबा करेगा, बाबा तो निराकार है, वो तो ऊपर रहता है, हमारी आवाज पता नहीं बाबा तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, तो बाबा भी ऊपर से वतन से मुस्कुराता है कि बच्चे को अभी किसी देहधारी की जरूरत है। इसलिए कहता है भले जिस प्रकार की बीमारी उस प्रकार के डॉक्टर से इलाज करा लो, लेकिन सचमुच संगम युग पर आप सभी पुरानी दादियों के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ो। जब बेगरी पार्ट था, जब एक भी डॉक्टर नहीं था, दवाइयां नहीं थी, बाबा ने छाछ पिला करके दमा की बीमारी भी ठीक किया है। पिलाया है छाछ, बाजरे की रोटी खिलाई है,
लेकिन बड़े से भी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया है, इतना बड़ा वैद्य बन करके रहा है। एक एक दादी का इतिहास अगर हम सभी पुरानी किताबें उठा के देखते हैं, कैसी कैसी बीमारियां आई हैं, शारीरिक मानसिक, बाबा ने बिना डॉक्टर के खुद इलाज उसको बता दिया। किसी को योग का इलाज बता दिया, किसको योग में बिठाओ, किसी को अमृत पिलाया, किसी को छाछ पिला करके ठीक कर दिया, कोई को किसी भी विधि से कुछ न कुछ थोड़ा सा इशारा दे करके संदेशी के माध्यम से उसका इलाज किया है। डॉक्टरों के पास नहीं भेजा बच्चों को, लेकिन वो संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास था, इसलिए उन आत्माओं ने कोई देहधारी का सहारा नहीं लिया और उसी विश्वास के साथ आज तक भी अपने शरीर को हेल्दी रख के चल रहे हैं। हम सभी भी बाबा में संपूर्ण आस्था रख करके, अगर कुछ बीमारी ऐसी आ भी गई, कोई दवाई करनी भी पड़ती, निमित्त मात्र किया, लेकिन दुआ और दवा का बैलेंस रख करके सदा संतुष्ट रहना सीख लें। 4 प्रकार के भाग्य हम सबको प्राप्त हैं संगम पर, सारे कल्प में भी प्राप्त हैं, लेकिन वो अलग प्रकार से प्राप्त हैं। सतयुग और त्रेता में भी वो भाग्य हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव हम अभी कर सकते हैं। 3 बातें बाबा कहता, पहले याद करो, अगर सदा संतुष्ट मणि बनना है तो भगवान, भाग्य और भावी, बाबा हमारा कौन है उसको पहचानो और उसको निश्चय पूर्वक साथी बनाओ। और भाग्य कितना ऊंचा है, संगम युग पर जिस प्रकार का भी तन है हम सबको मिला, आत्मा को जो शरीर का साधन मिला है, बहुत बहुत भाग्यवान है जो इस साधन के द्वारा उस साध्य को, उस परमात्मा को हम मिल सकते हैं। इसलिए कभी नहीं कहो मेरा तन तो ऐसा है। सदा बहुत अच्छे सकारात्मक चिंतन से, जिस प्रकार का ये रथ है, जिस प्रकार का अंतिम शरीर है, बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो कम से कम इस शरीर में बैठ करके परमात्म ज्ञान का सुमिरन, चिंतन, श्रवण कर रही हैं, भगवान के महावाक्य कानों में जा रहे हैं, उनकी पालना ले रहे हैं, उनसे मिलन मना रहे हैं। ये तन बहुत भाग्यशाली है जिस तन में बैठ करके आत्मा प्रभु का मिलन मनाती है, मिलन का आनंद लेती है। तन का भाग्य, मन मनाभाव रहना जान गया, भगवान में टिक जाता है, कहना मानता है। ऐसे नहीं मन नहीं मानता है, बैठता तो याद में हूं लेकिन बहुत भटकता है। भटकता है तो उसको जरूर कोई व्यर्थ का भोजन खिलाते हो, इसलिए भटकता है। भटकने का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम लोग कुछ न कुछ उसको ऐसी चीज दे रहे हैं जिसकी ओर हो जाता है। इसलिए हम उसके भोजन पर ध्यान दें, उसकी ठीक पालना करें, अच्छे अच्छे विचार दें, सकारात्मक चिंतन करें, कम सोचने की आदत डालें। मन हमारा कहना मानने लगेगा, मन मना भाव हो जाएगा, जहां कहेंगे वहीं जाएगा और दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, अधीन हो जाएगा आत्मा के। इसलिए मन का भाग्य भी है, और जितना जो धन मिला है, भाग्यवान आत्माएं हैं जो ये धन प्रभु के काम आ रहा है, उसकी सेवाओं में लग रहा है, उसके स्थापना के कार्य में गुप्त रीति से इस धन से हम मददगार बन रहे हैं। नई सृष्टि की रचना में अगर किसी की कोई कौड़ियां सफल हो गई तो एक का कई गुना हो करके रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए धन का भी भाग्य संगम पर हम सबको मिला हुआ है। और जन कितना है, कितना बड़ा परिवार मिला है। हम 2-4 मेंबर्स एक परिवार के नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़े परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली है। इसलिए जन का भी भाग्य है।
संगम युग पर तो 1-2 बच्चे और माँ बाप, दादा दादी होंगे, 5-6 का परिवार होगा। यहां पर तो कितना बड़ा बेहद का परिवार है, जन का भाग्य है। तो हम भाग्य की स्मृति रखते हुए कि संगम पर कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको बाबा ने एवर हेल्दी बनाया है, एवर हैप्पी बनाया है, एवर वेल्दी बनाया है, और ऐसा होली बनाया है जो होली खेलने के लिए हम नहीं आते हैं, होली बन गए हैं, होली है उसके। इसलिए बाबा कभी कभी होली के 3 अर्थ बताता है। जो बीत गया उसको होली होली, दूसरा होली है बाबा के, बन गए बाबा के, और तीसरा होली बाबा कहता है पवित्र, स्वच्छ। तो हम सबको बाबा ने इतनी होली जीवन दी है, हेल्दी जीवन दी है, वेल्दी जीवन दी है, हैप्पी बनाया है। इसलिए सबसे ऊंचा भाग्य जो मिला है उसका चिंतन करते हुए आत्मा को संतुष्टता की स्टेज पर ले आओ। मुझ जैसा संतुष्ट मणि संसार में कोई भी नहीं है। कोई भी बात मुझे असंतुष्ट नहीं कर सकती, कोई दुनिया की चीज मुझे असंतुष्ट नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ये इसके पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है, मैं भरपूर हूं, मैं संपन्न हूं। अंदर से अपने आप से बात करके अपने को संतुष्ट मणि बना लेना, और सदा करावन हार की स्मृति। कराने वाला करा रहा, मैं क्या करता हूं? मैं तो केवल निमित्त मात्र, जो बाबा कराए। तो अगर इतनी निमित्त मात्र की भावना आ गई, स्वयं को एडजस्ट करना, हर परिस्थिति में सेट करना सीख लिया, तो असंतुष्ट नहीं होंगे। जैसी परिस्थिति है, हम जानते हैं गर्मी के दिन है, गर्मी लगेगी, बरसात के दिन है, बरसात आएगी, ठंडी के दिन है, ठंडी आएगी। साधन अपनाते हैं, असंतुष्ट और परेशान नहीं होते। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया की आए या प्रकृति की, आएंगी बातें, लेकिन हमारे पास उससे पार होने की, उसे पास करने की बहुत सुंदर युक्तियां हैं। स्वयं भगवान हमारे साथ है, भाग्य साथ है, और ड्रामा में निश्चित भावी बनी हुई है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जिनका साथी स्वयं भगवान है और विजय जिनका अधिकार है, वह संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? तो हर एक बाबा के घर से एक एक बाबा का बच्चा दिखाई दे, संतुष्टता है इसके चेहरे पर, इसके चलन में चेहरे पर संतुष्टता दिखाई देती है। और वो संतुष्टता की निशानी संपन्नता है, भरपूरता है, प्रसन्नता है। ऐसे चेहरा दिखाई देगा कि सब कुछ इसको मिला हुआ है, किसी में आंख नहीं डूबती, कोई की चीज में आंख नहीं जाती। ऐसे नहीं इसके पास ये इतना अच्छा मोबाइल पड़ा है, कहीं भूल जाए तो मैं उठा के ले जाऊं। ऐसी ऐसी जो छोटी मोटी रॉयल आदतें नहीं हैं, अनरॉयल आदतें हैं। बाबा कहता कभी भी गिरी हुई चीज को तुम टच भी नहीं करना, रखी हुई चीज को हाथ भी नहीं लगाना। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। चोरी करना तो बहुत बुरी आदत है, छिपाना तो बहुत बुरी आदत है। तुम तो मेरे संतुष्ट मणि बच्चे हो, और संतुष्ट मणियां किसी चीज पर, किसी की चीज पर अपनी आंख नहीं डाल सकती। उनके अंदर रॉयल संस्कार आ जाते हैं। इसलिए कभी कोई की न विशेषताओं पर प्रभावित होना, न कोई साधनों पर, न वस्तुओं पर। जो बाबा ने दिया है मेरे पास बहुत है। अपनी चीजों पर चिंतन करके कितना बाबा ने हमें दिया है, खुश रखो, प्रसन्न रहो और संतुष्टता का अनुभव करो। और प्रयास ये है कि जो हमारे संबंध संपर्क में आए, कुछ भी उसके लिए करना पड़े। हम जानते हैं कि जिसकी आदत ही असंतुष्ट रहने की है, भगवान भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता।
बाबा भी कई बार कहता है, बच्चे तुम 95% प्रयास करो कुछ करने का, और 5% अगर नहीं होती तो छोड़ दो, कोशिश तो जरूर करो। तो हम सभी प्रयास अगर करेंगे कि जो आत्माएं हमारे संपर्क संबंध में आए, हमारी दृष्टि से, मुस्कुराहट से, स्नेह के दो बोल से प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। कोई आत्मा प्रसन्न न हो, नाराज न हो, बद दुआ न दे, हर आत्मा से दुआ निकले। ये संतुष्टता की सबसे बड़ी विशेषता है। जो आत्मा संतुष्ट रहती है, संतुष्ट करती है, प्रसन्न रहती है और प्रसन्न करती है, उसको सबकी दुआएं स्वतः मिल जाती हैं। तो हम सभी संगम युग पर दुआओं के खजाने से भरपूर हो जाएं और संतुष्टता की झलक से असंतुष्ट आत्माओं को कुछ लाइट दे दें, वो भी संतुष्ट हो जाएं। कभी उनको ख्याल ना आए जीवन क्यों ली, क्यों मैं इस संसार में आया हूं। संसार में आया है तो सुख से जिए, जीने की कला सीख ले। तो हम सबको बाबा ने जीवन जीने की कला सिखाई है। हम जीवन जीना सीख गए हैं, इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति मुझे अप्रसन्न कर नहीं सकती, असंतुष्ट कर नहीं सकती। तो ऐसे संतुष्ट मणि बन करके अब चारों ओर संतुष्टता की लहर फैलाना। अभी से आप सभी बिल्कुल संतुष्ट आत्मा कहीं भाग दौड़ नहीं करेगी। उमंग है, उत्साह है, प्रभु मिलन की आस भी है, लेकिन ऐसे नहीं धक्का दे करके आगे बैठ जाऊं जाके। बहुत धैर्यता आ जाती है, बहुत संतुष्टता आ जाती है। बाबा कहता है अगर कोई कोने में भी बैठा हुआ प्यार से मेरे को बाबा कह रहा है तो मेरी दृष्टि उस तक पहुंच जाती है। इसलिए मुझे आगे ही दृष्टि मिलेगी। इस भावना से भाग करके सीट लूट लूं या मुझे सीट ठीक नहीं मिली इसलिए मैं असंतुष्ट हो जाऊं, बाबा कहता ये भी तुम्हारी कामना है। मैं तो बाबा बेहद में आता हूं और बेहद के बच्चों को नजर से निहाल कर देता हूं। तो संतुष्ट मणि बन करके रहना और बिल्कुल संतुष्टता का वातावरण बनाना। बाबा आए तो ऐसे लगे कि ये तो सब संतुष्ट मणियां बैठी हुई हैं। एक एक मेरा बच्चा संतुष्ट मणि है, प्रसन्न है, अंदर से खुश है, और बाबा उसके ऊपर वरदान दे दे सदा का, तथास्तु का, कि ऐसे सदा रहना। तो सभी अभी से ही मुख का मौन तो रखा ही है। इतने सब होते हुए ऐसे लगे नहीं कि 15,000 20,000 की सभा है। हम सभी एक हैं, एक के हैं और बिल्कुल एकाग्र हैं। मन और बुद्धि स्थिर है, भटकना बंद है। एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसी लगन की अग्नि प्रज्वलित है तो बाबा खिंच करके हम बच्चों की सभा में आएगा और खूब अच्छी तरह से होली मनाएगा। ओम शांति।